आइए आज का हमारा टॉपिक है अवयव। इस टॉपिक में हम अवयव के बेसिक एलिमेंट्स और बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अवयव क्या होता है। अवयव एक आयताकार सारणी या वर्गाकार सारणी होती है जो कि कुछ संख्याओं या फलनों आदि से मिलकर बनी होती है। तो हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अवयव क्या होता है और कैसा दिखता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? ये एक आयताकार अरेंजमेंट है, इसे हम अवयव कहते हैं। अवयव जिन अवयवों से मिलकर बनता है वो अवयव के अवयव कहलाते हैं। तो अवयव संख्याओं से मिलकर बना है यहाँ पर, तो ये 2, 4, 5, 1, 0, 3 ये सब अवयव के अवयव कहलाएंगे। अवयव में जो खड़ी लाइनें होती हैं ये स्तंभ कहलाती हैं और जो पड़ी लाइनें होती हैं ये पंक्ति कहलाती हैं। अवयव की जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, क्षैतिज लाइनें या पड़ी लाइनें इनको हम कह सकते हैं, ये अवयव की पंक्तियाँ कहलाएंगी और जो खड़ी लाइनें होती हैं ये अवयव के स्तंभ कहलाएंगी। तो स्तंभ को हम इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, इसलिए इसे सी से डिनोट करते हैं कॉलम को, और पंक्ति को इंग्लिश में हम रो बोलते हैं, इसलिए पंक्ति को हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या है? ये पहला स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो इसे हम C1 और इसे हम C2 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से ये जो क्षैतिज लाइनें होती हैं जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोलते हैं, इन्हें हम पंक्तियाँ कहते हैं। तो पंक्ति को हम इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसलिए इसे हम R से डिनोट करते हैं। और ये पहली पंक्ति है इसलिए इसको R1 से, ये दूसरी पंक्ति है इसको हम R2 से, और ये तीसरी पंक्ति है इसलिए हम इसको R3 से डिनोट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है अवयव का, जिसमें हमने समझा कि ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको स्तंभ कहते हैं और ये जो क्षैतिज लाइनें होती हैं ये पंक्तियाँ कहलाती हैं, और ये जो एलिमेंट होते हैं ये 2, 4, 5, 1, 0, 3 जिनसे मिलकर अवयव बनता है ये अवयव के अवयव कहलाते हैं। हम अवयव का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि किसी भी अवयव का क्रम अथवा कोटि, या जिसे हम ऑर्डर भी बोलते हैं, तो किसी भी अवयव का ऑर्डर या कोटि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी अवयव का क्रम होता क्या है। तो किसी भी अवयव का क्रम हमें ये बताता है कि उस अवयव में कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं। जिस अवयव में जितनी पंक्तियाँ और जितने स्तंभ होते हैं वह उसी क्रम का अवयव कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। इसे मान लेते हैं कि एक कोई अवयव है, तो इसका हमें क्रम अथवा या कोटि बताना है। तो इस अवयव का क्रम या कोटि निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस अवयव में कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं इसकी संख्या ज्ञात करनी होती है। तो अवयव का क्रम बराबर तो इस अवयव में हम समझते हैं कि अवयव में उपस्थित पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। तो हमने बताया है कि जो पंक्तियाँ होती हैं वो क्षैतिज लाइनें होती हैं ये वाली, और जो स्तंभ होते हैं वो ये सीधी सीधी खड़ी लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो अवयव में उपस्थित पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3 क्रॉस। अवयव में उपस्थित अब निकालते हैं स्तंभों की संख्या। तो अवयव में उपस्थित स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो अवयव में उपस्थित स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इस अवयव का क्रम क्या हुआ? 3 क्रॉस 2। ये अवयव 3 क्रॉस 2 क्रम का अवयव कहलाएगा। इस प्रकार हम किसी भी अवयव का क्रम अथवा कोटि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है।
अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका क्रम बताइए या कोटि बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें इस आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं इसकी संख्या निकालेंगे। इसके बाद में इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं उनकी संख्या निकालेंगे। तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं? ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति R1, ये पहली दूसरी पंक्ति R2। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 2 क्रॉस। स्तंभों की संख्या आप लिखते हैं, स्तंभ ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो स्तंभों की संख्या कितनी हुई? 2। तो ये आव्यूह 2x2 क्रम का कहलाएगा। और ये जो क्रम है वो आव्यूह के यहाँ सफिक्स में लिख दिया जाता है। जैसे ये 3x2 का था तो यहाँ पे 3x2, ये 2x2 का था तो यहाँ सफिक्स में 2x2 लिख दिया जाता है। इस प्रकार हम किसी भी आव्यूह का क्रम अथवा कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें आव्यूह का क्रम अथवा कोटि निकालते समय सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा हमें ये याद रखना है कि आव्यूह का क्रम निकालते समय पहले ये जो लिखी है संख्या वो हमेशा पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी और बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। तो हमेशा हमें पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है और बाद में स्तंभों की संख्या। आइए अब हम आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो किसी भी आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या का गुणनफल के बराबर होती है। तो हम देखते हैं कि आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी। आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर किसी भी आव्यूह में कितने अवयव हैं ये जानने के लिए हमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा करना होता है। जो रिजल्ट आता है वही आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या होती है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है 8, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कितने अवयव हैं ये संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पंक्तियों की संख्या निकालेंगे और फिर स्तंभों की संख्या निकालेंगे। इसके बाद दोनों का गुणा कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही अवयवों की संख्या होगी। तो इसमें अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या देखते हैं। पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। हमने बताया था कि ये जो क्षैतिज लाइन होती है ये पंक्ति कहलाती हैं और ये जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये क्या कहलाती हैं? ये स्तंभ कहलाती हैं। तो पंक्ति कितनी हुई? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 2 गुणे स्तंभों की संख्या लिखते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो कुल स्तंभों की संख्या कितनी हुई? 3। तो 2 गुणे 3 बराबर 6। कुल अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो इस आव्यूह में अवयवों की संख्या 6 है। इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह में कितने अवयव हैं ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या कहलाती है। आइए अब हम आगे समझते हैं कि किसी भी आव्यूह का निरूपण या किसी भी आव्यूह को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम समझते हैं कि आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है। तो आव्यूह का निरूपण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका निरूपण हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, इसी प्रकार से डॉट डॉट AM1, AM2, AM3, AMn। और ये आव्यूह कितनी कोटि का हुआ? m क्रॉस n, क्योंकि इसमें कुल पंक्तियों की संख्या m है और कुल स्तंभों की संख्या n है, इसलिए ये m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहलाएगा। इसे हम एक जनरल फॉर्म में भी लिखते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है A बराबर AIJ m क्रॉस n, जहाँ I बराबर 1 2 3 डॉट 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 m और J बराबर 1 2 3 डॉट 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 m है। अब यहाँ हम देखते हैं जो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं ये टर्म AIJ, ये एक जनरल फॉर्म है। तो आइए हम समझते हैं कि मैं I और J क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो I है वो पंक्ति की संख्या और जो J है वो स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करते हैं।
इससे हम क्या समझे कि ये जो आव्यूह है ए बराबर ए आई जे, ये एक जनरल फॉर्म है। ये किसी भी आव्यूह का जनरल फॉर्म ए आई जे ही होता है। यहाँ पे आई जो है वो पंक्ति की संख्या और जे है वो स्तंभ की संख्या को व्यक्त करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये कोई आव्यूह है तो इसमें ये 1 1 जो है, यहाँ पे 1 का मतलब है ये वाला 1 जो है ये पंक्ति की संख्या को बता रहा है और ये वाला 1 स्तंभ की संख्या को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है, ये जो अवयव है आव्यूह का, वो पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इसी प्रकार से इस वाले अवयव में देखें तो ये क्या है, पहली पंक्ति है और ये क्या है, दूसरा स्तंभ है। देखो ये पहली पंक्ति है तो इसलिए सब में पहला पहला यहाँ पे आएगा, और स्तंभ क्या है, ये पहला स्तंभ था तो यहाँ पे पहल 1 आया था, ये दूसरा स्तंभ है तो यहाँ पे 2 आएगा, ये तीसरा स्तंभ है तो यहाँ पे 3 आएगा। इसी प्रकार से ये nवां स्तंभ है तो यहाँ पे n आएगा। तो हम समझ गए हैं कि जो आगे का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ये पंक्ति की संख्या को प्रदर्शित करता है और ये जो बाद वाला है ये स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी आव्यूह का निरूपण या किसी भी आव्यूह को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि A11 का मान बताइए, तो A11 का मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो A11 का मान होगा। तो पहली पंक्ति कौन सी है, ये वाली पहली पंक्ति है, और पहला स्तंभ कौन सा है, ये। तो जो अवयव है वो कौन सा हुआ, ये। तो A11 का मान कितना हुआ, 2। इसी प्रकार से A12 का मान कितना हुआ, A12 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये वाला जो अवयव दिख रहा है आपको, ये इसका मान हो गया। A12 बराबर क्या होगा, 1। इस A13 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, A13 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये हुई, ये वाली पहली पंक्ति है, और ये क्या है, ये तीसरा स्तंभ है। तो इसका मान क्या हुआ, ये वाला। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका मान ये वाला हुआ 3। इसी प्रकार से अब हम A21 का मान अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। A21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, दूसरी पंक्ति है, और पहला स्तंभ कौन सा है, ये वाला। तो कौन सा अवयव हुआ, ये वाला। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 4। इसी प्रकार से हम A22 की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे। A22 का मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है, तो वैल्यू क्या हुई इसकी, ये वाली। तो हम A23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे A23 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये, और तीसरा स्तंभ या कॉलम कौन सा है, ये। तो ये वाला जो अवयव है ये इसकी वैल्यू हुई। तो A23 बराबर क्या है, 6। तो इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह में जो अवयव पूछे जाते हैं कि A11 का मान बताइए या जैसे A21 का मान बताइए, तो इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह में उसके अवयवों के मान निकाल सकते हैं। आइए अब हमने अभी तक जो समझा है उसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक आव्यूह दिया गया है, इसके लिए पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह की कोटि बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बताइए, और तीसरा क्वेश्चन है कि A12, A31, A23 और A32 के मान बताइए। तो हम सबसे पहला नंबर पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है कि किसी भी आव्यूह का जो क्रम होता है या कोटि या ऑर्डर, बात एक ही है। तो आव्यूह की कोटि निकालने के लिए हमें सबसे पहले आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं और आव्यूह में कितने स्तंभ हैं, इनकी संख्या पता करनी होती है। तो सबसे पहला नंबर हम आव्यूह की कोटि लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या, फिर क्रॉस लगा के फिर क्या लिखते हैं, स्तंभों की संख्या। तो आइए इस आव्यूह में हम देखते हैं कि आव्यूह में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। तो ये क्या है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो आव्यूह में कुल कितनी पंक्तियाँ हुई, 3। क्रॉस लगाया। अब हम क्या लिखेंगे, आव्यूह में कुल कितने स्तंभ हैं। तो आव्यूह में देखते हैं कितने स्तंभ हैं। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है और ये चौथा स्तंभ है। तो आव्यूह में कुल कितने स्तंभ हुए, 4। तो आव्यूह की कोटि क्या हो गई, 3 × 4। अब हम आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या निकालेंगे। तो आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं कि आव्यूह में जितने स्तंभ होते हैं और जितनी पंक्तियाँ होती हैं उनका जो गुणनफल होता है उसका रिजल्ट ही आव्यूह में अवयवों की संख्या होती है। तो आव्यूह में कुल कितनी पंक्तियाँ थीं, 3, और स्तंभ कितने थे, 4। तो 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
यहाँ लिखते हैं दूसरे का सॉल्यूशन। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अवयव में कुल अवयवों की संख्या क्या हुई, बराबर कुल पंक्तियों की संख्या 3 और कुल स्तंभों की संख्या 4। दोनों का जो गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगी, कुल अवयवों की संख्या। तो 3 × 4 बराबर क्या होगा, 12। तो ये 12 क्या है, कुल अवयव है। इस अवयव में अब आप गिन सकते हैं कितने अवयव हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने अवयव हैं, 12। तो यही कुल अवयवों की संख्या है। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो है कि A12 A31 A23 और A32 के मान निकालते हैं। तीसरे का सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A12। हमने आपको बताया था कि ये जो A12 है, इसमें जो पहला अंक होता है ये वाला, ये पंक्ति की संख्या, और ये जो दूसरा अंक होता है ये स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो A12 का मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का जो अवयव है वही A12 का मान है। तो यहाँ पे देखते हैं पहली पंक्ति कौन सी है, ये वाली, और दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब यहाँ पे हम ऐसा कॉमन अवयव देखते हैं जो पहली पंक्ति में हो और दूसरे स्तंभ में हो। तो पहली पंक्ति ये वाली है, दूसरा स्तंभ ये वाला है, तो यहाँ पे कॉमन अवयव कौन सा हुआ, -3। तो A12 का मान कितना हो गया, -3। इसी प्रकार से हम A31 का मान निकालते हैं। A31 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो वो वाला कॉमन अवयव हम ढूंढते हैं जो तीसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है। तो तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली, और पहला स्तंभ कौन सा है, ये वाला। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कौन सा कॉमन अवयव होगा, ये वाला। तो ये इसकी वैल्यू हो गई -3/2। तो हम निकालते हैं A23 की वैल्यू। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो हम उस वैल्यू को निकालेंगे जो दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो दूसरी पंक्ति कहाँ है, ये वाली, यह दूसरी पंक्ति, और तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला। तो ऐसा अवयव जो दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 5। अब हम निकालते हैं A32 की वैल्यू। A32 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ऐसा अवयव जो तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली, ये है तीसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला। तो ऐसा अवयव जो तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो वो कॉमन अवयव कौन सा है, ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6। अब आप लोग समझ गए होंगे इस प्रकार से हम किसी भी अवयव की कितनी कोटि है या किस क्रम का अवयव है, अवयव में कितने अवयव हैं, और किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है, और A12 A31 A22 किसी भी प्रकार का मान निकाल सकते हैं। आइए, अभी तक तो हमने सीखा है कि किसी भी अवयव में कैसे अवयव की कोटि निकालते हैं, कैसे कुल अवयवों की संख्या निकालते हैं, कैसे अवयवों के मान निकालते हैं। लेकिन अब हम सीखते हैं अब कि अवयव का निर्माण कैसे करते हैं। अब अवयव का निर्माण हमें कैसे करना है, इसके लिए हमें जब ऐसा होता है, अभी तक तो ये होता था कि हमें एक कोई अवयव दे दिया जाता था, उसमें पूछा जाता था कि इसमें कोटि बताइए, इसमें अवयवों की संख्या बताइए। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हमें अवयव दिया ही नहीं जाता, उसमें कहा जाता है कि आप अवयव का निर्माण कीजिए। तो अवयव का निर्माण करने के लिए हमें उसमें अवयव के अवयवों और उसकी कोटि में एक संबंध दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमें अवयव का निर्माण करना होता है। तो आइए हम समझते हैं कि अवयव का निर्माण कैसे किया जाता है। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक 2x3 अवयव जिसका ये कॉमन एलिमेंट दे दिया गया है A बराबर AIJ की रचना कीजिए, जहाँ AIJ बराबर I-J बटे I+J है, तथा A11 A12 A13 A21 A22 A23 के मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अवयव कितनी कोटि का है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि अवयव की कोटि कितनी है, जो कि दी गई है 2x3। इसका मतलब क्या हुआ, जो अवयव बनेगा उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2, और जो स्तंभ होंगी उनकी संख्या कितनी होगी, 3। तो हम एक कॉमन अवयव मान लेते हैं A बराबर अब आप देख सकते हैं ये 2x3 ऑर्डर का अवयव है। यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं
और 3 स्तंभ हैं। यही हमें दिया गया था कि एक जो आव्यूह है ये AIJ ये 2×3 क्रम का है। अब हमें एक रिलेशन दिया गया है कि AIJ बराबर I-J बटे I+J। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चूँकि हमें आव्यूह निकालना है तो हमें ये जो एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ये रिलेशन दिया गया है AIJ। यहाँ पे हम जानते हैं जो I होता है वो पंक्ति की संख्या और J जो होता है वो स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो यही मान हम इसमें रखते जाएंगे और इनकी वैल्यू निकालते जाएंगे। अब जैसे हमें A11 निकालना है, A11, तो A11 बराबर यहाँ पर क्या हुआ, 1 क्या है I का मान, J क्या है, ये वाला 1 क्या है J का मान। यहाँ पर I बराबर कितना है 1 और J बराबर कितना है 1। ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो A11 बराबर क्या हुआ, 1 - 1 बटे 1 + 1। तो कितना आया हमारे पास, ऊपर आया 0 बटे 2। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे करके हमें क्या किसका मान निकल आया है A11 का। इसी प्रकार से अब हम A12 का मान अगर निकालें तो A12 का मान कैसे निकालेंगे, A12 बराबर इसी समीकरण नंबर 1 में ये मान रखेंगे 1 और 2। यहाँ पर I का मान कितना हो गया 1 और J का मान कितना हो गया 2। तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं I बराबर 1 और J बराबर 2 बटे I बराबर 1 + J बराबर 2। इस वाले समीकरण में रख रहे हैं मान I और J के। यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होता है ये वाला, ये पंक्ति की संख्या जो कि I से निरूपित होती है, और ये जो दूसरा अंक होता है ये स्तंभ की संख्या को बताता है। तो इसे हम उठा के इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, इससे वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ये कितना आया -1 बटे 3। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। यहाँ पे A13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A13 बराबर, अब A13 में I का मान यहाँ पर कितना है 1 और J का मान कितना है 3। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और इससे वैल्यू निकालेंगे। I का मान 1 और J का मान 3 बटे 1 + 3। तो बराबर कितना आया -2 बटे 4। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा 1 बटे 2। अब हम निकालते हैं A21 का मान। अब यहाँ पे I का मान कितना है 2 और J का मान कितना है 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो I का मान 2, J का मान 1, I का मान 2 + J का मान 1 कितना आया 1/3। अब हम निकालते हैं A22 का मान। A22 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है। अब इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो A22 बराबर क्या हुआ, I का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो I बराबर 2 - J बराबर भी 2 बटे I का मान 2 + J बराबर भी 2। तो बराबर कितना आया 0, क्योंकि 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा और 0 बटे 4 0 ही होगा। अब हम निकालते हैं A23 का मान। A23 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे I का मान कितना है 2 और J का मान कितना है 3। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो I का मान 2 + J का मान 3 बटे I का मान 2 + J का मान 3। तो कितना आया -1/5। अब फाइनली हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23 सबकी वैल्यू आ गई हैं। अब हम इन सारी वैल्यू को उठाकर इसमें रख देते हैं। तो हमारा जो फाइनल आव्यूह होगा क्या होगा, क्या देखते हैं हम। वैल्यू रख रहे हैं A बराबर, ये हमारा आव्यूह है A11, A12 जो हमने कॉमन आव्यूह माना था 2×3 ऑर्डर का, ये कॉमन आव्यूह हमने जो माना था। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो हम ये वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे। तो वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A11 का मान कितना आया था 0, A12 का मान कितना आया है -1/3, A13 का मान कितना आया है -1/2, A21 का मान कितना आया है 1/3, A22 का मान कितना आया है 0, A23 का मान कितना आया है -1/5। इस प्रकार से जब हमें किसी भी आव्यूह में उसकी कोटि और
उसके अवयवों में कोई संबंध दिया जाए तो इस प्रकार से हम उस अवयव का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे सीखेंगे कि अवयव के प्रकार क्या क्या होते हैं।